श्री सद्गुरु महाराज। अधः ऊर्ध्व अरु दायंग बायंग पिछो पांचों त्यागी। हे मेरे मित्र मन, नीचे ऊपर दाहिने और बाईं ओर तथा पीछे की ओर इन पांचों दिशाओं की ओर देखना छोड़कर छठी दिशा ठीक सामने की ओर वर्णित दिशाओं के ठीक बीच बीच में अपनी दृष्टि को उस निशान पर लक्ष्य और निर्देशित चिन्ह पर लगाइए। उससे अपना संपर्क कर लीजिए, जो सद्गुरु के द्वारा अपने प्रथम ही जना दिया गया है, बता दिया गया है। ऐसा करने पर आपको तेज बिंदु प्रकाश बिंदु उदित रूप में दिख पड़ेगा। उस ज्योतिर्बिंद में आप मिलकर प्रवेश कर पक्षी के चाल से गगन पथ में उड़ते हुए चलिए। पुनः आगे बढ़ने पर प्रकाश के पश्चात आपको अनहद नाद सुनने के लिए मिलेगा। आप उस अनहद नाद को सुनते हुए उसे धारण करते हुए ऊपर की ओर मछली की उर्वरत गति एवं पद्धति से या ढंग से आगे बढ़ते चलिए। हे मानस बंधु, आप इसी भांति विहंगन और मीनी मार्ग से पक्षी और मछली की चाल से पद्धति से प्रणाली से इन्हीं दोनों प्रणाली वाले पंथ से चलते चलिए। सबसे ऊपर में ऊर्ध्वगति ध्वनि उठ रही है, ध्वनित हो रही है। आप इस ध्वनि को सुख से सुनते हुए उर्ध्व के ऊपर को बढ़ते जाइए। इस ध्वनि को सुनने पर मन में उन्मुक्त हो जाएगा, अर्थात मन की सत्ता नहीं रहेगी। जहाँ केवल सूरत या चेतन ही साधन में उर्वत गमन के कार्य में संलग्न होगा। इस उद्गीत ध्वनि को ही स्फोट, ओम, उद्गीत, सध्वनि, प्रणव ध्वनि, अखंड नाद आदि आदि वर्णात्मक शब्दों में कहा जाता है। इस सृष्टि की सर्वप्रथम मूल ध्वनि यही है। यह ध्वनि सृष्टि के प्रत्येक आवरणों से गुप्त रूप से प्रचंड मधुमयी ध्वनि रूप से गूंजती रहती है। एक नाद को सुनते हुए और चलते हुए दूसरे नाद को सुनकर उनके सहारे फिर सूरत का चलना होता है। इसी भांति सुनते और चलते हुए अंत में पांचवें नाद को, प्रणव ध्वनि को, सत शब्द को, सार शब्द को धर लीजिए, पकड़ लीजिए। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि इसी एक ओम ध्वनि सत नाम या ध्वनि को धर कर पकड़कर भाव से संसार सागर से जन्म और मरण के चक्र में सदा के लिए पार हो जाइए, छूट जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।